ब्रिटेन का संविधान या ब्रिटिश संविधान, इसके अंतर्गत हम संसद का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट का है। ब्रिटिश संसद के 3 अंग हैं। पहला सम्राट, दूसरा कॉमन सभा और तीसरा लॉर्ड सभा। ये तीनों अंग मिलकर विधि निर्माण के कार्यों को पूरा करते हैं। कॉमन सभा और लॉर्ड सभा सदनों का निर्माण अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर होता है। लॉर्ड सभा एक आनुवांशिक सदन है और कॉमन सभा एक लोक सदन है। संसद में कॉमन सभा की स्थिति प्रमुख है। आगे हम इसी में संसद की सर्वोच्चता या संसदीय सर्वोच्चता के ऊपर चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संसद संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र है, इसलिए वहाँ की संसद को संप्रभुता या संसदीय सर्वोच्चता की बात कही जा सकती है। इसे हम निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है विधि निर्माण की असीम शक्ति। संसद की विधायी क्षमता पर कोई संवैधानिक या वैधानिक सीमाएं नहीं है। संसद किसी भी प्रकार की विधि का निर्माण कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है और उसे समाप्त कर सकती है। जैसा कि ऑग ने कहा है कि ब्रिटिश संसद किसी भी चार्टर, समझौते को समाप्त कर सकती है, वह किसी भी पदाधिकारी को पदमुक्त कर सकती है और न्यायिक निर्णय को रद्द कर सकती है। वह किसी भी आचार को समाप्त कर सकती है और सामान्य विधि के किसी भी विषय का उल्लंघन कर सकती है। दूसरा जो पॉइंट है, विधि निर्माण में प्रतिद्वंदी का अभाव। ब्रिटेन में संसद विधि निर्माण की एकमात्र संस्था है। ब्रिटिश संविधान किसी भी अन्य व्यक्ति या निकाय को मान्यता नहीं देता जो विधि का निर्माण कर सकती है। अधीनस्थ निकाय या स्थानीय सत्ता या सार्वजनिक निगम संसदीय विधि के अधीन ही नियमों या उपनियमों का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है संवैधानिक विधि और साधारण विधि में अंतर का अभाव। ब्रिटिश संविधान साधारण विधि और संवैधानिक विधि में कोई अंतर नहीं करता। संसद साधारण विधि को जिस प्रक्रिया द्वारा निर्मित, संशोधित या रद्द कर सकती है, वह उसी प्रक्रिया द्वारा संवैधानिक विधि को निर्मित, संशोधित या रद्द कर सकती है। उदाहरण के लिए संसद अधिकार पत्र को, जो देश की संवैधानिक विधि है, नए अधिनियम द्वारा उसी प्रकार संशोधित या रद्द कर सकती है जिस प्रकार वह नासी चीज़ों संबंधी अधिनियमों को, जो साधारण विधि है, संशोधित या रद्द कर सकती है। यह तथ्य ब्रिटिश संविधान को लिखित संविधान वाले देशों से पृथक करता है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट है विधि की सर्वोच्चता एवं सर्वव्यापकता। ब्रिटिश संविधान किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय को मान्यता नहीं देता
जो संसदीय विधि को प्रतिबंधित कर सकता हो या उसे अस्वीकार कर सकता हो या उसे संवैधानिक घोषित कर सकता हो। जैसा एडवर्ड कॉक ने कहा है, जो कुछ संसद करती है उसे पृथ्वी की कोई शक्ति रद्द नहीं कर सकती। संसदीय विधि पर एक कार्यपालिका वीटो लागू होता है और न्यायपालिका वीटो, यानी कि संसदीय विधि पर न कार्यपालिका का वीटो है और न न्यायपालिका का वीटो। ब्रिटेन में न्यायपालिका का एक ही कार्य है कि संसदीय विधि को लागू करना। अब हम ब्रिटेन में जो संसदीय सर्वोच्चता के उदाहरण हैं उनको हम संक्षिप्त रूप में स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला है कि संसद को अपनी अवधि या कार्यकाल बढ़ाने एवं कम करने की शक्ति। सन 1715 के सप्तवर्षीय अधिनियम द्वारा अपनी अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया और सन 1915 के संसदीय अधिनियम द्वारा अपनी अवधि को कम करके 5 वर्ष कर दिया और दोनों महायुद्धों के समय संसद की अवधि को बढ़ाया गया। नेक्स्ट उदाहरण है उत्तराधिकार संबंधी नियमों के निर्माण की शक्ति। संसद ने सन 1700 के उत्तराधिकार संबंधी अधिनियम और 1936 के पद त्याग संबंधी अधिनियम द्वारा संप्रभु के पद या राजा के पद के उत्तराधिकारी संबंधी नियमों को निर्मित किया है। नेक्स्ट तीसरा उदाहरण है इसकी सर्वोच्चता का, संसद के दोनों सदनों की रचना एवं शक्तियों में परिवर्तन करने की शक्ति। संसद ने अधिनियमों द्वारा सदनों की रचना एवं शक्तियों में अनेक परिवर्तन किए हैं। उदाहरण के लिए संसद ने 1812 में, 1867 में, 1884, 1918, 1928, 1948 और 1969 के अधिनियमों द्वारा कॉमन सभा की रचना में परिवर्तन किए। इसने मताधिकार और मतदान की आयु में परिवर्तन किए। इसी प्रकार 1958 और 1963 के पेयरेज अधिनियमों द्वारा संसद ने लॉर्ड सभा की रचना में परिवर्तन किए हैं और 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों ने लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित किया गया है। नेक्स्ट उदाहरण इसकी सर्वोच्चता का, संसद की सर्वोच्चता। कोई भी संसद अपनी उत्तराधिकारी संसद को बाध्य नहीं कर सकती। किसी भी संसद ने किसी ऐसे अधिनियम को पारित नहीं किया जो अशोभनीय हो। प्रत्येक भावी संसद उसी रूप में संप्रभु या सर्वोच्च है जिस रूप में भूतकाल की प्रत्येक संसद या वर्तमान संसद संप्रभु या सर्वोच्च है। सामान्य विधि का यही नियम है कि न्यायालय बिना किसी प्रश्न के संसदीय अधिनियम लागू करती है। अगला उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय विधि की बाध्यता का अभाव। संसदीय सर्वोच्चता पर अंतर्राष्ट्रीय विधि किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाती। ब्रिटिश न्यायालय संसदीय विधि को लागू करती है। ब्रिटिश न्यायालय संसदीय विधि को इसलिए अवैध घोषित नहीं कर सकती कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों की उल्लंघना करती है। ब्रिटिश न्यायालय के लिए संसद का अधिनियम सर्वोच्च है
और भी कई उदाहरण हैं ब्रिटिश की संसद के बारे में दिए जा सकते हैं। जैसे संसद अभियोग लगाकर किसी को मृत्युदंड दे सकती है, जैसा सन 1535 में सर थॉमस मोर को और सन 1949 में सम्राट चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट उदाहरण है, संसद ने अधिनियम द्वारा राजतंत्र को समाप्त करके ब्रिटेन को गणतंत्र घोषित कर दिया था और पुनः उसी संसद ने 1660 में चार्ल्स द्वितीय को सिंहासन पर बिठाकर राजतंत्र की स्थापना कर दी थी। अगला उदाहरण है, संसद न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान कर सकती है, जैसा कि 1965 के राष्ट्रीय बीमा अधिनियम में अधिनियम की कुछ धाराओं को न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार दिया गया। इसी कड़ी में अगला उदाहरण, संसद ग्रेट ब्रिटेन को किसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सदस्यता ग्रहण करने की आज्ञा दे सकती है, जैसा कि 1972 के यूरोपीय समुदाय अधिनियम द्वारा ग्रेट ब्रिटेन को यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य बनाने की परमिशन दी गई थी। अगला उदाहरण है, संसद सरकार को प्रत्यायोजित शक्तियां प्रदान कर सकती है। धन्यवाद।